श्री परमात्मने नमः। ओम श्री सत्य गुरुदेवाय नमः। देखिए, दादा भगवान के अनमोल वचन में से बता रहे हैं कि जो भेदभाव को त्यागता है वो भगवान को पाता है। भेदभाव जब हट जाता है तभी तुम भगवान को पा सकते हो। भगवान को ये भेदभाव पसंद नहीं, क्योंकि भगवान के ही सब जाय जन्मे, भगवान ही सभी में विद्यमान है। भगवान भेद नहीं करता है। चाहे उसको हाथी में देख लो, बड़ा मोटा लंबा चौड़ा, और सुअर में देख लो चाहे उसको गंदा, और चाहे चींटी में देख लो बहुत ही छोटा। जो देखना चाहता है वो सभी में विद्यमान है। जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान के। नामदेव ने जब एक बार भगवान को दर्शन किया था तब फिर उनको बार बार भगवान का दर्शन हुआ। एक बार दर्शन कैसे किया था कि एक बार क्या हुआ, उनके वो अपने नाना के वहाँ रहते थे। सबसे पहले ये है कि जो नामदेव थे उनकी माँ भी भगवान की भगत थी। जब वो छोटी थी तब जो है उनकी सब सहेलियाँ जो थी उनकी शादी हो रही थी। तो उन्होंने अपने पिता से कहा हमारी शादी कब होगी, हम नए नए कपड़े कब पहनेंगे। तो पिता उनके थे माथी नहीं, तो पिता ने कहा तुम्हारी शादी हो चुकी। कहा किससे? कहा जो ये कन्हैया लाल हैं इन्हीं से तुम्हारी शादी हो चुकी। तो वो रोजाना भगवान की भक्ति करती कि तुम ही मेरे पति हो, पूजा करती, पाठ करती, उसी को बढ़िया रिझाया करती थी बैठ करके। सब सहेलियां उनकी जौन है ससुराल चली गई। तो वो भगवान से कहे तुम हमको क्यों नहीं ले जाते? मेरी सारी सहेली चली गई, हमको यहाँ अच्छा नहीं लगता है, हमको भी लेने आओ, हमको ले चलो। रोज कहते रहते थे। फिर थोड़े दिन बाद क्या हुआ कि सहेलियों के वहाँ संतानें हो गई। तब वो भगवान से कहने लगी तो हमको ले भी नहीं जाते हो, और हमारे वहाँ जौन है संतान भी नहीं होती। अब आपको कहते कि तुम बहुत संसार के पालनहार हो, सब कुछ कर सकते हो, और हमको क्यों रुलाते हो, परेशान करते हो। ऐसे बहुत तरीके से अल्ले बुल्ले रोज करती थी भगवान के पास बैठकर। एक दिन भगवान की कृपा हुई, वो मूर्ति छूते ही उनको जौन है गर्भ आ गया। तो उसके कारण उनके वहाँ जो बड़ा सा जब इनका पेट हो गया तो जब इधर से निकलती तो सब लोग कहते थे शादी तो हुई नहीं, और ये कहाँ संतान कहाँ से आ गई। उल्टी सीधी बातें टेढ़ी बेढ़ी सब कहा करते थे। लेकिन उनको तो वो भगवान की भक्ति में रहती थी, उनको बड़ी खुशी थी कि हमारे पति ने हमको संतान दे दी। थोड़े दिन बाद समय आया तो उनके वहाँ जो है उनके पुत्र का जन्म हुआ, नामदेव जी का। और उनकी माँ थोड़े दिन तक रही है, उसके बाद वो भी शरीर को छोड़ के भगवान में जो है लीन हो गई। तो वो नामदेव अपने नाना के पास ही रहते थे, हमेशा उन्हीं के पास से रहते थे। जब तो जो कहते थे वही करते थे। एक बार नाना को कहीं जाना पड़ गया बाहर काम से, तो उन्होंने नामदेव से कहा बेटा जब जो है रोटी बनाना और दूध गाय का जो लगता है दूध ले आना, और भगवान को पहले भोग लगा देना तब तुम खाना। तो उन्होंने कहा ठीक है नाना। तो वो तो चले गए। अब ये लेकर के रोटी और दूध लेकर के बैठ गए भगवान के पास कि भगवान देखो नाना कह रहे थे कि तुम्हें पहले खिला देना, भोग लगा देना, तब तुम खाना। अब आप आ जाओ और खा लो, तब हम भी खा ले। ऐसे भाई धीरे धीरे कहते कहते सुबह से शाम हो गई। तब भी जो है भगवान तो भाई निराकार रूप में है, नहीं प्रकट हुए। तो फिर दूसरे दिन फिर ये लेकर धीरज नहीं खोया उन्होंने कि कल नहीं खाया था तो हम आज जो है नहीं कहेंगे। दूसरे दिन फिर लेकर के बैठ गए, वही रोटी वही दूध रखा हुआ, कल का ही हटाया ही नहीं। खा लो भगवान, खाओगे तभी हम खाएंगे, तभी इसको हम हटाएंगे। ऐसे जिद पकड़े 1 2 3 4 दिन तक। तीसरे दिन तक ऐसे ही बैठे रहे। तब भगवान को बड़ा ही करुणा आ गई, बहुत दया आ गई कि यह बोध बच्चा, इसको समझ भी नहीं, 5 साल के थे वो, तो इनको समझ भी नहीं है। अब इतने भगवान की भक्ति में ये रमा हुआ है, हमारी तरफ इतना प्रेम लगाए हुए है, और हमको जौन है क्या करें, इसके कारण ही हमको धरती पर लगता प्रकट होना पड़ेगा। भगवान वही मूर्ति में जो कृष्ण की उनके घर में मूर्ति थी उसी में ही प्रकट हो गए। उन्होंने आकर के बढ़िया वही सूखी रोटी और दूध उठा करके पीने लगे, सूखी रोटी खाने लगे। थोड़े ही खाए थे कि इतने में ही उन्होंने उनका हाथ पकड़ लिया भगवान का। नामदेव जी ने कहा क्या पूरी खा जाओगे, हम भी तो 2-3 दिन से भूखे हैं। तब भगवान ने उनको भी खिलाया, और वो खा पी करके भगवान फिर उसी में अपना निराकार रूप में हो गए। और ये बढ़िया खुशी से रोज यही करते, रोज भगवान खाते। एक दिन नाना जब 2-4 दिन बाद आए तो बताने लगे नाना भगवान तो पहले खाए नहीं थे, लेकिन जब बहुत हम परेशान हो गए हमसे कहते कहते हम तो वो परेशान हो गए, तब फिर खाने आए। बड़े नखरेबाज हैं तुम्हारे भगवान। तब नामदेव के नाना कहने लगे कि अरे ऐसा थोड़ी होता, वो तो खाली इसे रख करके उठा लिया जाता है, हमको कहाँ बताता, वो तो खाने आ जाते हैं।
तब उन नाना ने कहा हमको भी दिखाओ कैसे खाने आते हैं। तो जब बुलाया भगवान आए खाने के लिए वैसे ही, लेकिन नाना को न दिखाई पड़े। तब नाना ने कहा कि हमको दिखाई नहीं पड़ते हैं। तब भगवान से बहुत विनय की हमारे नाना को भी दर्शन करा दो प्रभु। धीरे धीरे दर्शन करते करते नामदेव जी को भी ज्ञान बुद्धि सब बढ़ गई थी, समझ सब आ गई थी। इसी के कारण वो बार बार जब कहने लगे नामदेव जी, तो भगवान ने नाना को भी उनके दीदार कराया। अब नामदेव की आदत बन गई थी, हर जगह पर भगवान में ध्यान विचार में बैठ जाते, उन्हीं को याद करते रहते, फिर जो देखते उसमें भगवान देखता। रोटी कुत्ते ने उठाई, पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे, प्रभु रूखा मत खाओ, थोड़ा घी तो लिए जाओ, तुमने शकल बनाई है स्वान की, हमें ओढ़नी उड़ा दी इंसान की, जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की। जब उन्होंने देखा भगवान का स्वरूप तो सभी में परमात्मा परमात्मा उनको जब नजर आने लगा। यही बता रहे कि तुम भी अगर भेदभाव हटा दो तो तुम भी भगवान को पाओगे। परमात्मा एक परमात्मा, और कुछ नहीं दिखाई पड़ेगा। अब है ही परमात्मा, चाहे तुम भले को मानो या ना मानो, लेकिन है ही भगवान के अलावा दूसरा और कुछ है ही नहीं। तो कहते इसको पाता है जो राज का त्याग करता है वो महाराज हो जाता है। राज माने ये घर द्वार को सब लोग पकड़े हो, कहोगे हमरे बराबर कौन है, लाओ लड़के बच्चे हैं, यही बढ़िया राज का सबसे अच्छा है। और जो इसका त्याग करता है, त्याग माने शरीर से नहीं छोड़ के भागना, माने इसमें जो आसक्ति है, इसमें जो अहंकार है, जो ममत्व है, उसका त्याग करता है, वो महाराजा बनता। कौन सा? गुरु कहते रामदास बादशाह, राजा जनक जैसा बनता है। कैसे? उसको देह का कोई भी विचार नहीं रहता, वो हर समय आत्म तत्व में बैठे रहता, आत्म विचार में रहता है। तो वही गुरु कहते अपने को जो जान लेता वो महाराजा माने कैसा? राजाओं का भी राजा आत्मा स्वरूप ही जाता है, परमात्मा स्वरूप। जो धन का त्याग करता है उसका घर दौलत से भर जाता है। पायो जी मैंने राम रतन धन पाया, बस तू अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा करे अपनायो। चोर न लूटे कबहू न फूटे, दिन दिन होते सब आयो। ऐसा राम धन का खजाना मीरा पाई थी, तो वो गलियों गलियों में शोर मचाती हुई घूम रही थी। यही बता रहे कि जो तुम धन का त्याग करता है उसका घर तो भर जाता है। धन का त्याग माने ये संसार का झूठा धन जो तुम पकड़ के बैठे हुए हो, इसका अगर तुमने मन से त्याग कर दिया, उसको दिमाग से हटा दिया, तो फिर तुम्हारा रोम रोम में राम ही राम, राम नाम का ही धन सब भर जाएगा। परमात्मा परमात्मा इसके अंदर विद्यमान हो जाता। ये जब समझ आती है, उसको समझ आई तो ये समझा कि हर जगह पर परमात्मा ही परमात्मा है। जब ऐसी विचार होता तो भगवान से दूर नहीं। परमात्मा का विचार भजन आना ही सबसे बड़ी दौलत है। ये पे हमारा अधिकार चल भी सकता है। और कोई भी संसार की चीजें हैं वो सब छूटने वाली। किसी चीज को तुम छोड़ देते हो और कोई उसको छोड़ देता है, वो चीज तुमको छोड़ देती, कोई चीज को तुम छोड़ देते हो, तो फिर उसमें कोई भी चीज का अहंकार क्या करना। तो इसलिए समझा रहे भगवान कि जो तुम धन का त्याग कर पाओ, ये जो पकड़ के बैठे हुए हो, ये मेरे लड़के हैं, बच्चे हैं, ये मेरा संतान, यही मेरा धन है, यही मेरा सब कुछ है, इन्हीं को खिलाना है, इन्हीं में पढ़ना है, सबका कर दो। लेकिन जो आसक्ति भरी हुई है उसका त्याग कर दो, कि जो आसक्ति की कोई कर नहीं पाएगा। बच्चे पैदा होते तुरंत ही माँ चली जाती है, तो क्या उसका पालन पोषण नहीं होता? वो जिंदा नहीं रहते। कितना पढ़ लिख करके भी सब एक से बढ़ के एक बन जाते। कुछ बनना होता, जिसके भाग्य में जो लिखवा के आया है वो उसको मिलेगा जरूर। ये भाग्य हमारा यहीं पर जुड़ा हुआ है और यहीं पर ही टूटने वाला। हम सोचते हैं कि ये सब हमारे साथी बनेंगे, संगी बनेंगे, हमारे सहारे बनेंगे। सहारा तो एक परमात्मा का है और कोई सहारे सच्चे नहीं है। तो इसलिए बताया उसका जो त्याग कर देता है वो दौलत से उसका घर भर जाता, उसका अंतःकरण भगवान की भक्ति से भर जाता। तुम छोड़ना कुछ नहीं चाहते हो, छोड़ना तुम कुछ नहीं चाहते हो, ले पाना तुम्हें सब कुछ है, तो इसलिए तुम्हें परेशानी होती है। भगवान कहते हैं थोड़ा सा जब बीज एक बोया जाता है तो उसमें देखो कितने सब, भगवान ने कहा कितने फल फूल पत्तियां सब निकलती हैं। ऐसे ही थोड़ा सा भी त्याग अगर हमारा होता है तो फिर भगवान ने बताया कि उसका फिर अनंत करके भगवान देता है। गाने में भी कहते हैं कि तुम 2 पैसे दोगे वो 10 लाख देगा। भगवान की जो भक्ति करेगा, परमात्मा की ओर जो अपना कुछ भी देगा, चढ़ाएगा,
तो भगवान ने बताया फिर उसके वहाँ कोई चीज की कमी नहीं रहेगी। चाहे संसार की चीजें रख लो वो भी भगवान भर देता जिसकी इच्छा होती है। और कितने सारे लोग जो रहते हैं जो भगवान की भक्ति में परमात्मा में ही परमात्मा को ही पाना चाहते हैं तो उनके अंतःकरण में भगवान पूरा का पूरा समा जाता है। फिर उनका जीवन ही ज्ञान स्वरूप हो जाता, धन स्वरूप हो जाता। उससे जो व्यापार करता है वो माला माल हो जाता। वो अपनी भक्ति में माला माल हो जाते तो जो उनके पास आता उसी का वो भी व्यापार करते। ज्ञान का ही लेना, ज्ञान का ही देना, ज्ञान का ही विचार भाव बनाते हैं और ज्ञान के कारण ही उनकी जो है दिनों दिन उन्नति होती चली जाती। इतनी उन्नति होती है कि वो 84 लाख के जितने भी कर्म हैं वो सब कट करके वो एक परमात्मा में मिल करके एक हो जाते। तो कहते धन का जो पलंग का त्याग करता वो फूलों की सेज होता है। भगवान की शरण है फूलों की सेज। इसमें कितनी शांति कितनी तृप्ति इंसान को मिलती है, सब उसका अहंकार चला जाता है। तो वही बताते हैं तुम पलंग पर ही पड़े पड़े कहते हो, यहीं पर सत्संग भजन हो, यहीं पर आराम हो करे तो वो ज्ञान नहीं मिलेगा। जैसे संत महात्माओं ने गली जगह जगह जाकर जंगलों की खाक छान करके जो ज्ञान इकट्ठा किया है वो तुम्हें बिस्तर पर नहीं हो सकता, क्योंकि हर चीज का जैसे भगवान ने बताया हर चीज का एक सदुपयोग होता है एक दुरुपयोग। ज्ञान का मतलब क्या, जैसे पढ़ाई ही रख लो। पहले बच्चों को इनको लकड़ी की कुर्सियां दी जाती थी, सीधे बैठाया जाता, अपनी पल्ली लेकर के जाते थे, बिछा कर बैठते थे, तो कैसे थोड़ी ही पढ़ाई उनको कितनी ज्ञानवर्धक हो जाती थी। अब आज सारी सुविधाओं के साथ वो चाहते हैं, इसलिए कितने सारे ऐसे ही घूम रहे हैं, उनको इस बात को पता ही नहीं चलता कि इसकी कीमत क्या है। अब कीमत को न जानने के कारण ही वो उससे जो है अपना समय सब बर्बाद करके छोड़ देते हैं। इसलिए बता रहे तुम भी अगर पलंग माने पलंग, ये संसार की देह रूपी पलंग पर तुम बैठे हुए हो तो कभी भी तुमको जो है एक शांति नहीं मिलेगी, हल्का नहीं लगेगा। और यही भगवान ने बताया कि अगर तुम इसको अपने देह को हटा करके आत्म भाव में आ गए तो फूलों की सेज पर ही सोता है। परमात्मा की शरण फूलों की सेज है। यहाँ कोई दुख और तकलीफ नहीं है। जो भगवान की शरण में चला गया उसको शांति अपने आप से आप मिल जाती है। जीवन है आनंद भरा आनंद सब में घोल दो, आनंद का हो लेना देना बाकी सारा छोड़ दो। जीवन है आनंद भरा आनंद सब में घोल दो, आनंद का हो लेना देना बाकी सारा छोड़ दो। मन है तुम्हारे विचारों की माला, अच्छा बुरा सब आने दो। मन है तुम्हारे विचारों की माला, अच्छा बुरा सब आने दो। तुम चुन लो अनमोल मोती, बाकी सारा छोड़ दो। तुम चुन लो अनमोल मोती, बाकी सारा छोड़ दो। जीवन है आनंद भरा आनंद सब में घोल दो, आनंद का हो लेना देना बाकी सारा छोड़ दो। कितना करोगे जप तप पूजा, जो करते उन करने दो। कितना करोगे जप तप पूजा, जो करते उन करने दो। तुम कर लो एक आत्म दीदार, बाकी सारा छोड़ दो। तुम कर लो एक आत्म दीदार, बाकी सारा छोड़ दो। जीवन है आनंद भरा आनंद सब में घोल दो, आनंद का हो लेना देना बाकी सारा छोड़ दो। दुनिया के ये रिश्ते नाते धीरे धीरे खुलने दो। दुनिया के ये रिश्ते नाते धीरे धीरे खुलने दो। वहाँ पकड़ लो सतगुरु की और बाकी सारा छोड़ दो।
वहाँ पकड़ लो सतगुरु की और बाकी सारा छोड़ दो। जीवन है आनंद भरा, आनंद सब में घोल दो। आनंद खाओ लेना देना बाकी सारा छोड़ दो। आनंद खाओ लेना देना बाकी सारा छोड़ दो। बाकी सारा छोड़ दो। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आगे की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन